पता नहीं आपने इस बात पर कितना गौर किया या नहीं, लेकिन हमारे गृह राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के भीतर नए पोस्टर बॉय के रूप में उभरते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि ये उनके मीडिया मैनेजमेंट का कमाल हो, क्योंकि उनके बारे में उत्तराखंड में यह आम धारणा है कि वो दिल्ली की नुमाइंदगी करते हैं, दिल्ली वालों की सुनते हैं और उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि वो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के चहेते हैं, वरना अपने राज्य के तमाम ज्वलंत और बुनियादी मुद्दों को छोड़कर वो सुर्खियां बटोरने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे पर सारा फोकस ना करते। और अब सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक मॉडल के तौर पर समान नागरिक संहिता को लागू किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बात यूसीसी की नहीं हो रही है। यूसीसी से लेकर कथित लैंड जिहाद और फिर बुलडोजर चलाकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नए पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में धामी साहब भूल गए हैं कि जिस राज्य उत्तराखंड के वो सीएम हैं, उस राज्य के भी अपने मसले हैं, मुद्दे हैं, इश्यूज हैं। उत्तराखंड की अपनी तकलीफें हैं, अपनी चिंताएं हैं, जो उनको यूसीसी या लैंड जिहाद से हल नहीं प्रदान करेंगी। जब पहाड़ के लोगों ने मूल निवास और सख्त भूमि कानून के मुद्दे पर धामी साहब की सरकार को आईना दिखाया, तो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर सीएम साहब को ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़े कि पोस्टर बॉय के मीडिया मैनेजमेंट का वो चमकीला पोस्टर उधरता दिखा। और इसकी वजह बना पहाड़ के लोगों का देहरादून में किया गया प्रचंड आंदोलन। अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं थी उसे कवर करने के लिए, क्योंकि कुछ और ऐसे कार्यक्रम थे जिन्हें मैं अवॉइड नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके दबाव में सरकार ने उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों के लिए खेती और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर रोक लगाने की घोषणा की। धामी सरकार ने फैसला किया कि मूल निवास प्रमाण पत्र वालों को स्थायी प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड में नया भू कानून तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी गठित की गई। हालांकि इन फैसलों पर बहुत सी चीजें अभी साफ नहीं है, जैसे कि मूल निवासी की परिभाषा क्या है, क्या मूल निवासी की कट ऑफ डेट को धामी सरकार 1950 मान रही है या नहीं मान रही है, मूल निवासी और स्थायी निवासी दोनों में क्या फर्क है, यह भी बहुत साफ नहीं है। यह भी साफ नहीं हुआ कि आखिर नया भूमि कानून तैयार करने के लिए कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि राज्य में बीजेपी की ही त्रिवेंद्र रावत सरकार ने उत्तराखंड के भूमि कानून को खोखला कर दिया था और उसी को रिस्टोर करना था, मतलब बहाल करना था। तो उसकी बजाय भूमि कानून के लिए कमेटी बना देना कहीं आंखों में धूल झोंकने की तरकीब तो नहीं, क्योंकि आगे हैं चुनाव लोकसभा के। और शायद इसीलिए धामी साहब अचानक उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों पर खुद को सुपर एक्टिव दिखाने लगे हैं। वैसे 24 दिसंबर को देहरादून में पहाड़ के लोगों ने जो मूल निवास स्वाभिमान महारैली की, उसमें धामी सरकार की चिंता बढ़ गई। हवा में उड़ रहे धामी साहब को अचानक जमीन की याद आने लगी। हालांकि बीजेपी के भीतर धामी का जो उत्तराखंड से बाहर का समर्थक वर्ग है, उसकी सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रिया बता रही है कि उन्हें धामी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। धामी अब तक उनके मनमाफिक काम कर रहे थे, लेकिन धामी ने बीच में ही अपनी छवि चमकाने के लिए जब देहरादून में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, तो उसमें उत्तराखंड से बाहर के लोग भी थे। सब धामी के इस नए रुख से हैरान हैं। लेकिन धामी साहब को यह बात तो समझ में आ गई है कि मीडिया मैनेजमेंट उन्हें पोस्टर बॉय तो बना सकता है, लेकिन राजनीति की जमीन बड़ी पथरीली होती है। जरा सा डगमगाए तो गए काम से। और वैसे भी पॉलिटिक्स तो उन्हें उत्तराखंड में ही करनी है। 24 दिसंबर की महारैली ने इतना तो साफ कर दिया है कि पहाड़ को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। तो कोशिश यही कि पहाड़ के लोग जिस तरह से 24 तारीख को उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, ये मिशन यहां से रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। अपने हक के लिए यह आवाज आगे भी इसके लिए काम करते रहना होगा।